किस तरह से डिफरेंट है मीनिंग्स के सैंपल को हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, ठीक है। सैंपल इज एनालाइज्ड फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, और जो सब्सटेंसेस जो हम उसको मेजर करते हैं दे आर टर्म्ड एज दैट ऑफ द एनालाइट्स, ठीक है। जो हमारे पास सैंपल ऑफ इंटरेस्ट उसमें जो भी इंग्रेडिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टर्म्ड एज द एनालाइज, that is termed as the analyte, and these analytes they are analyzed by different methods. अब इसमें जो processes of measuring the analyte it is called the determination. For example, आप लोगों ने अपने उधर किया था, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ब्लड फॉर इट्स क्लोराइड कंटेंट्स के लिए हम इसको अगर हम एनालाइज करें तो वे डिटरमिन द क्लोराइड कंसंट्रेशन, तो आपने क्लोराइड की कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया बाय द वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो दैट इज द जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज दैट ऑफ द प्रोसीजर और दैट इज द डिटरमिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एनालाइट्स इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द डिटरमिनेशन। जो हमें रिटर्न प्रोटोकॉल है, जो स्टेप्स हैं कि हमने इसके अंदर ये डाला ये डाला ये डाला, दैट इज द डिटरमिनेशन जो है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सैंपल जो है दैट कैन बी द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर उनकी क्वांटिटी जो है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1%, अगर 0.1 से 1% के दरमियान में होंगे तो दैट विल बी तो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कहेंगे, तो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.1 होगी, तो दैट विल बी द few parts per million or less a constituent that might be called as that of the ultra trace constituents है, ठीक है। तो ये parts per million में जो concentration आती है वो ultra trace constituents है। हमारे पास major constituents, minor trace और that of the ultra trace जो है। तो sample whenever it is going to be analyzed, it is completely analyzed or it is partially analyzed for its constituents. तो इसमें जो है ना, इसके लिए हमें उसकी क्या कहते हैं ना, पार्शियल जो है वो सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो जो रिक्वेस्ट होती है उसकी कस्टमर की या उसे एनालिस्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि रिपोर्ट आ स्पेसिफाइड केमिकल, सेलेक्टेड केमिकल और द सारे केमिकल्स इसके अंदर से जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका कंप्लीट एनालिसिस कर दो। इलेवन पेज इज गोइंग टू बी फिनिश्ड चैप्टर, ये खत्म हो रहा आपका जो है ना। ये तो हम बड़ा अभी बहुत सारा हमारा पढ़ने वाला पड़ा हुआ, थोड़ा स्पीड हम तेज करते हैं अपनी। तो इसमें दो चीजें हमने देखी कि एनालिस हम एनालाइज और डिटरमिन के अंदर क्या डिफरेंस है। हम एनालाइज करते हैं कंटेंट्स ऑफ द सैंपल, या एनालाइट्स को हम एनालाइज करते हैं, और जो हम प्रोसेस फॉर मेजरिंग द एनालाइट इज कॉल्ड अ डिटरमिनेशन, ठीक है। और हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सैंपल दैट कैन बी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अगर उनकी कंसंट्रेशन 1% से ज्यादा होगी, अगर 0.1 से 1% के दरमियान में होगी तो उसको हम माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स करेंगे, और ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेस देन 0.1% जो है, और अल्ट्रा ट्रेस में हमारे जब पार्ट्स पर मिलियन में हम एनालिसिस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑन द डिमांड ऑफ दैट ऑफ द कस्टमर जो है, तो देन इट विल बी ज्यादा सेंसिटिव मेथड जब हम यूज करेंगे तो देन इट कैन बी द कंप्लीट या पार्शियल एनालिसिस ऑन द डिमांड ऑफ दैट ऑफ द कस्टमर जो है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जितनी भी हमने बातें की हैं वो उसके अंदर हम इसकी प्रूफ देखेंगे। आप लोग जो है ना
तो इसमें हमने एक टर्म पीछे जो है वो यूज की थी, दैट इज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दीज आर द टू वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ एन एनालिटिकल केमिस्ट। जो एक्यूरेसी होती है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सपोज एक लेड के कंटेंट्स एक सैंपल के अंदर जो है वो 20 मिलीग्राम है, ठीक है। हमारे पास आता है कि ये इस तरह के डिफरेंट सैंपल्स हैं जिसके अंदर लेड का यू कैन से दैट कि 9.999 ये 19.99 है या हमारे पास 18.9 है। तो इस तरह से जब हम डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन, तो ये 19 और 20 में डिफरेंस थोड़ा कम है, इसके जब हम मीन ले लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। वो हमारे पास जो एग्रीमेंट है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज द एक्यूरेसी। और इसको हम ये कह सकते हैं कि जो इसको हम ऐसे जूम कर लेते हैं कि इट इज एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 100% एब्सोल्यूट कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं हमें पता चल सकती। तो जो हमारे पास प्रिसीजन होती है दैट इज द, इसको हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे हम एक वो आप लोग बचपन में उसके साथ रबड़ के साथ निशाना लगाते थे, उसको क्या कहते थे, जो बैलून्स लगे हुए होते थे, या आपके पास एक वो टारगेट होते हैं ना, एक दो सर्कल्स लगे होते हैं, उसको आपने शूट करना होता है। तो अगर आपके पास जो बिल्कुल टारगेट होता है, सेंट्रल जो एरो सर्कल होता है, उसके ऊपर अगर जाके लगे तो दिस विल बी योर एक्यूरेसी, ठीक है। अब अगर आपके पास वो सर्कल्स हैं तो उसमें नंबर 1 जो सबसे छोटा सर्कल है उसके अंदर ना लगे, लेकिन सारे के सारे आपके जितने भी आपने फायर्स किए हैं वो बिल्कुल पास पास आए हैं, लेकिन उस टारगेट पे नहीं आए, आपके उससे अगले वाले सर्कल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज दैट ऑफ द प्रिसाइज। प्रिसीजन जो है, जो प्रिसीजन होती है, इट इज दैट ऑफ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी जो है। तो ये हमारे पास गुड प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन है कि हम अच्छे वर्कर हैं, हम जितनी दफा भी एनालिसिस कर रहे हैं हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट इट इज नॉट अश्योर्ड ऑलवेज दैट जो प्रिसीजन तो आ रही है हमारे पास, इट डज नॉट अश्योर दैट इट इज द गुड एक्यूरेसी, और यू कैन से दैट ए गुड प्रिसीजन does not guarantee the accuracy, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको गन शूट के साथ एक बताई है ना, फायर करने का, वो बाहर अगर हमारे पास लग जाए तो वो हमारा प्रिसीजन तो होगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। समटाइम्स में भी वो जो प्रिसीजन है वो एक्यूरेसी हो, बट समटाइम्स जो है इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्यूरेसी नहीं हो, ना एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गुड यानी कि ये मीट नहीं करती कि प्रिसीजन है तो ऑलवेज ये गुड रिजल्ट है। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर है और वो हमेशा ही आएगा, तो आप समझेंगे कि हमारे रिजल्ट तो पास पास आ रहे हैं, लेकिन वो तो एक एरर है उसके अंदर जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे। ये आपके पास जो है ना डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो नेक्स्ट अब हमने, जब हम डाटा हैंडलिंग को देख रहे हैं, इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, फिर इसके अंदर जो है हमने देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे ना कि कोई एरर आ सकता है हमारे पास जो है उसमें, तो हमारे पास जो एरर्स होते हैं मतलब मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन है लास्ट एक दो टॉपिक में, तो वो बता दें अगर आप। मैम ये
स्पेसिफिक रिएक्शन और ये जो उनसे सिलेक्टिव रिएक्शन है, ये किन एनालिसिस में यूज होते हैं, यानी दोनों में यूज हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में? हाँ जी, ऐसे ही है। मैम ये देखे ना, जो सा स्पेसिफिक रिएक्शन है ये एनालाइट को डील कर रहा है, तो एनालाइट जो सा है वह उसको, तो उसके लिए तो आएगा मेरे ख्याल में ये क्वांटिटेटिव, और सिलेक्टिव जो सा है ये क्वालिटेटिव के लिए आएगा। सिलेक्टिव की बात करें या इसकी हम डेफिनेशन इसकी ऐसी करते हैं ना कि एक स्पेसिफिक तो हो गया ना कि हमारे सैंपल के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वी आर ओनली कंसर्न विद दैट ऑफ द क्लोराइड कंटेंट्स, जैसे एक एग्जांपल आपकी दे दी, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, अब जब हम इतना स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम क्लोराइड्स की क्वांटिटेटिव इसकी अमाउंट का सैंपल में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है, समझ आई? तो यानी ये, हाँ जी, ये जो सा स्पेसिफिक है ये डील करता है क्वांटिटेटिव को। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें ना कि सैंपल के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, तो जो सिलेक्टिव रिएक्शंस होंगे इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जिसके साथ हमारे सारे के सारे जो एनालाइट्स इसके अंदर हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड जो है ये वर्क करेगा हमारे पास फॉर द स्पेसिफिक एनालाइट के लिए भी, लेकिन दूसरों के लिए भी। सिलेक्टिव रिएक्शंस को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी मैम, तो एक और था मैम कि ये जो सा हमारे पास टाइम ऑफ इल्यूशन है, ये रिटेंशन टाइम और टाइम ऑफ इल्यूशन में कोई डिफरेंस तो नहीं है? रिटेंशन टाइम है तो रिटेन करता है टाइम, वो वाला टाइम है जिसमें सैंपल जो है वो जब उसको इंजेक्ट करते हैं ना कितना टाइम को अंदर रखता है, दैट इज द रिटेंशन टाइम है। एडिशन टाइम है कि जितने टाइम में वो बाहर निकल आते हैं, या रिटेंशन हम इतना इस तरह भी इसको ले सकते हैं कि जो रिटेंशन उसको सैंपल में होल्ड किया जाए। ओके मैम, ठीक है। रिटेंशन और एल्यूशन में डिफरेंस ये है कि एल्यूशन में सैंपल बाहर निकल आता है और रिटेंशन में है कि सैंपल जो है वो विद इन द कॉलम जितना टाइम लेता है, जाहिर है जब विद इन द टाइम वो रिटेन होगा और उसके बाद उसने अल्टीमेटली एल्यूशन उसकी हो जानी है, उसने उस कॉलम से बाहर निकला। ओके मैम, ठीक है जी, और एनी अदर क्वेश्चन ये क्लास शुरू होने से पहले ही पूछ लिया करो। जी मैम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा। हाँ जी जी, अजमल आपको भी कोई मसला है? जी कोई क्वेश्चन इधर से या मैं हम आगे पढ़े? अच्छा, अब हमने पढ़ना है एरर्स। जब हम प्रिसीजन एक्यूरेसी की बात करते हैं तो उसमें मैंने एक वर्ड इसमें आया था कि एरर्स अगर उसमें होंगे तो हमारी एक्यूरेसी या उसमें कोई डिफरेंस आएगा प्रिसीजन में जो है ना। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो डिटरमिन दो एरर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है टाइप इसकी डिटरमिनेट एरर्स और दूसरा जो है दैट इज द इनडिटरमिनेट एरर्स। जो है ये हमें ये वर्ड बता रहा है कि जो डिटरमिनेट एरर्स हैं कि मतलब है कि ये ऐसे एरर्स होते हैं विच कैन बी एड्रेस्ड, जिसको हमें ये डिटरमिनेबल होते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, विच एरर्स विच कैन बी करेक्टेड, दे आर कॉल्ड एज दैट ऑफ द डिटरमिनेट एरर्स। ठीक है, अब इसमें जब भी हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन की तो हम एरर्स को जरूर मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज करने वाले एरर्स होंगे जो एड्रेसेबल एरर्स होंगे, दे आर कॉल्ड एज द डिटरमिनेट एरर्स, और दे कैन बी द कांस्टेंट। और अगर हमारे पास कोई भी हम ऐसा वेइंग बैलेंस यूज करें
जिसमें हम कोई भी जो वेट यूज कर रहे हैं दैट इज द अनकैलिब्रेटेड, तो जिसको हम सब में इसमें यूज करेंगे, तो इस और दैट कैन बी द, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उस इंस्ट्रूमेंट को, हम उस बैलेंस को कैलिब्रेट करेंगे विद द स्टैंडर्ड्स वेट्स के साथ, जो है वो जो पेज पीछे मैंने बात की ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल जो है। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास error is proportional to that of the sample size और may change in that of the more complex manners में जो है इसमें जो है हमारे पास sometimes इसके अंदर जो वेरिएशन होता है that is a unidirectional, जो है वो एक ही साइड पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो आए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो है इन केस ऑफ द सॉल्युबिलिटी है, उसमें हमारे पास लॉस ऑफ प्रेसिपिटेट्स हो गया जो है ना। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज दैट ऑफ द नेगेटिव एरर। जैसे आप लोगों ने बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनाए थे, आपने उसको जब वे करना है, आप अगर उसको कुछ गिरा दोगे तो आपके पास जो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी उतनी तो नहीं आप उसको वे कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये है नेगेटिव एरर जो है। हाउएवर इसको हम किस तरह से ओवरकम कर लेंगे कि हम केयरफुली अपना काम करेंगे जो है ना। लॉस ऑफ प्रेसिपिटेट कैन बी अवॉइडेड बाय द केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट जो है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आप ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? स्क्रीन भी शो नहीं हो रही और ग्रुप में भी ये नोट्स नहीं है। बेटा मैंने ना आज पढ़ाना तो पीछे तक ही था, जो आपको नोट्स भेजे हुए हैं, लेकिन मुझे पता चला कि आप लोगों का मिड होने वाला है, इसलिए मैं आपको अगला चैप्टर मैंने स्टार्ट करवा दिया। तो अब ऐसा है, आज के लिए आप मुझे इसमें एक्सक्यूज कर दें कि मेरे पास आज ना मेरा सेल फोन नहीं है, वरना मैं अभी आपको स्कैन करके साथ साथ भेज देती। ठीक है। और मैम एक और बात, ये अभी हम लोगों ने तो बी सेक्शन ने अभी ज्वाइन किया था, पहले ए सेक्शन की क्लास हो रही थी। हम लोगों ने जैसे ही अभी ज्वाइन किया है तो वो वाला चैप्टर मतलब खत्म हो गया। हम लोगों ने अभी सही से वो पूरा लेक्चर नहीं लिया। जी यस मैम, हमारी तो दोबारा क्लास में अभी कोई समझ नहीं आ रही। जी 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 सिद्रा, बात अपनी कंप्लीट करें। जी मैम, मैंने यही कहना था कि हम अभी मतलब एंटर में क्लास में तो लास्ट टाइम आप लोगों को क्या इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इन बच्चों ने कहा कि हम 3 बजे तक क्लास लेंगे मैडम, तो जब 3 बजे के बाद मैं आप लोगों को वहां से जहाँ ये खत्म करेंगे मैं आपको वो पिछला पढ़ा दूंगी। व्हाई आर यू गोइंग टू इन द दिस स्टेट? पहले मैं नहीं आप लोगों को पीछे से रिपीट करती जो ये पढ़ चुके होते हैं। ओके मैम, मुझे आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में बेटा? नो मैम। फिर आप इस चीज को देखा करें ना, मैंने कोई भी पॉइंट में नोट कर लेती हूँ कि इस क्लास में इस सेक्शन में यहाँ तक इकट्ठा पढ़ा, बाकी इनका रहता है, तो वो मैं फिर जब क्लास में ये ऑफ हो जाएगी मैं आपको पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। मेरे बेटा इतनी अभी जो है मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ आई हैव टू मैनेज माय क्लासेस, ये मैंने सिर्फ रोजे की वजह से कहा था, क्योंकि मैं भी सुबह से क्लास ले रही थी, तो रमजान में चले हम इस तरह से देख लें। वैसे भी वो होता है कि अब तो है ही ऑनलाइन, फिजिकली तो ज़ाहिर है हम एक अलग-अलग से पढ़ाते हैं, तो इसमें एक ही दफा हम इकट्ठा कर लें। आप लोग भी देख लें इसको, रमजान में आप अपनी 1:30 बजे ही करवा लें क्लास को, प्रैक्टिकल्स को आगे कर लें, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट कर लो ताकि करके ही पढ़ लिया। अभी पहले पढ़ लें, मिड की फिक्र बाद में करना। तो ये हमारे पास जो एरर्स है इसको हम जो है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जो है जैसे सपोज करें कि वॉल्यूम में या कंसंट्रेशन में चेंज हो गया टेम्परेचर को बढ़ाने से, तो इसको हम अगर हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट कर लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका कितनी इस टाइम पे इसका वॉल्यूम, और जो हमें जो भी इसका
बेटा आप मुझे पढ़ा लेने दी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों को कल में आपको स्कैन, आज मेरा सेल फोन नहीं है, मैं स्कैन नहीं कर सकती, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लिंक से ज्वाइन करवाया और वो भी किसी के थ्रू मैसेज देख के करवाया है। मैं आप लोगों को चीजें भेज दूंगी, यू डोंट वरी। थोड़ा सांस लिया करो ना, अभी आपको एक दफा बता दिया फिर आप वही मैसेज किए जा रहे हैं जो है। अब इसमें जो है हमें इन जो है ना, जिन एरर्स को हम डिटर्मिनेट एरर्स होते हैं, इनको हम जो है ना जो हमारे पास ये डिटर्मिनेबल, या हमारे पास जो डिटर्मिनेट एरर्स होते हैं इनको हम सिस्टमैटिक एरर्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इसके हमारे पास ये कह लें आपके कॉमन जो डिटर्मिनेट एरर्स होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज दैट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ऑपरेटिव एरर्स, एरर्स ऑफ द मेथड, और इसको जो है हम ये जो एरर्स होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, एज को हम एडिशन भी इसकी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एरर और हाउ दैट एंटर्स इनटू दैट ऑफ द कैलकुलेशन जो है। तो इसमें हम जो भी सिस्टमैटिक एरर्स होंगे एनालिसिस में, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ऐड अ नोन अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड टू द सैंपल एंड इट मेजर इट्स रिकवरी, वैलिडेशन और मेथड में जो हमने पढ़ा है ना। The analysis of the reference sample also helps guard against that of the method errors or that of the instrumental errors में। अब हम इन जो मैंने आपको जो errors बताए हैं, इसके जो types हैं instrumental errors जो होते हैं, this include that of the faulty equipment, uncalibrated weights and that of the uncalibrated glassware। अगर हम अपना glassware है उसको सपोज करें कि उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये 10 ml का एक मेजरिंग सिलेंडर है, लेकिन वो वॉल्यूम जो है वो मेजर कर रहा है वो 8 ml कर रहा है या 9 ml का या वो 11 ml कर रहा है, ठीक है, हमें तो 10 ml वाला चाहिए, ठीक है। तो दिस कैन बी दैट ऑफ दी कि हमारे पास कुछ ऐसा अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर की वजह से एरर आ रहा है, या हमारे पास जो हमारा बैलेंस है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, उसको उसके लिए हम उसके स्टैंडर्ड वेट्स साथ उसको कैलकुलेट, उसको हम कैलिब्रेट, और या हमारे पास जो है ये कोई भी इसका फॉल्ट है इक्विपमेंट के अंदर जो है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है हमारे पास, ठीक है। ऑपरेटिव एरर्स नंबर 2 टाइप ऑफ द डिटरमिनेंट एरर, दैट इज द ऑपरेटिव एरर। देखिए जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स थे उसको हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हमने कैलिब्रेट कर लिया, वेट को जो हमारे पास बैलेंस था उसको हमने कैलिब्रेट कर लिया जो अनकैलिब्रेटेड था पहले, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फॉल्ट था उसको भी हमने करेक्ट कर लेते हैं। ऑपरेटिव एरर्स जो होते हैं, these includes that of the personal errors and they can be reduced by the experience and the analyst in the physical manipulation that of the involved। क्या ऑपरेटिव एरर, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जो भी आपको मैंने जैसे बताया कि आप वो वेट लॉस कर लोगे उसका, तो आप अगर उसको आपको बताया गया कि आपने इसको फिजिकली आपने केयरफुली हैंडल करना है, आपने जो भी प्रेसिपिटेट्स बनाए हैं या आपने जो है ना उसको जो भी आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हो उसके लिए आपने केयर करनी है उसमें जो है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन को ट्रांसफर कर रहे होते हो, आप बाहर गिरा देते हो तो वो आप एरर आ जाएगा। आपने वॉल्यूम मेकअप करना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी तक करना है, या आप लोग किसी चीज को हीट कर रहे हो तो उसके अंदर से जो है ना अगर आप उसकी जो है वो बम्पिंग हो जाए, वो मटेरियल जो है बाहर गिर जाए ड्यूरिंग सैंपल डिसोल्यूशन, सैंपल आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो तभी आपके पास रिजल्ट्स नहीं ठीक आएंगे। These are the difficult to correct for that of the other personal errors include that of the mathematical errors in the calculations and that of the which is the estimating, जब हम measurements कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी कुछ हमसे फॉर्मूला गलत लग जाए, तो these are that of the operative error है। सैंपल को हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, हम इनकम्प्लीट उसकी ड्राइंग ऑफ सैंपल कर रहे हैं और हम उसमें से जब वे मेजरमेंट कर लेंगे, अगर हमारा सैंपल ड्राइड नहीं है तो उसके अगर हम 10 ग्राम्स मेजर करें तो उसके अंदर जो हमारे एनालाइट की क्वांटिटी कम ही आएगी ना, क्योंकि सैंपल कंप्लीटली ड्राइड नहीं था। अगर हम उसके 10 ग्राम्स या 1 ग्राम ले रहे हैं तो उस अगर हम ड्राइड सैंपल लेंगे तो उसका वेट ज्यादा आएगा रादर देन द
अनराइट सैंपल है। तो इस तरह से ये हमारे ऑपरेटिव एरर्स होते हैं। एरर्स ऑफ द मेथड जो होते हैं दे आर द मोस्ट सीरियस एरर्स ऑफ दैट ऑफ द एनालिसिस जो है, जितने भी हमने ऊपर दोनों टाइप देखी ना एरर्स की, मेथड एरर्स होते हैं दे आर द they can be minimized or corrected, but errors that are inherent in the method that cannot be changed until and unless the conditions of the determinations they are altered। ठीक है कि हमारे हम मेथड यूज कर रहे हैं तो जिसमें हमने किसी का मेथड जो है ना वो ऑप्ट किया है, पहले किसी ने इस मेथड से अपना प्रोसेस किया है सैंपल को, तो लेकिन उसमें जो है हमारे पास वो वैल्यूज ठीक नहीं आ रही, तो हमें इसके लिए जो है या हम इसको इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं कि सम सोर्सेज ऑफ द मेथडिक एरर्स इंक्लूड दैट ऑफ द को-प्रेसिपिटेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज। ठीक है, हम जो मेथड कर रहे हैं लेकिन उसमें को-प्रेसिपिटेशन, हमें सिर्फ बेरियम सल्फेट चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ को-प्रेसिपिटेशन और भी एनालाइट्स हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू बी, जो उसमें कॉपर है, उसके अंदर लेड है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी प्रेसिपिटेटेड आउट विद योर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स है। ठीक है, या हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं वो सॉल्युबल हो जाएं, साइड रिएक्शंस हो जाएं, इनकम्प्लीट रिएक्शंस एंड द इंप्योरिटीज इन द रिएजेंट्स, समटाइम्स करेक्शंस होती है दैट कैन बी रिलेटिवली वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल रनिंग अ रिएजेंट ब्लैंक, ये पीछे भी इस पे हमारी काफी डिबेट हुई है कि हमने एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम एक रिएजेंट ब्लैंक बना देते हैं। हम जिस मेथड से अपने सैंपल को प्रोसेस करते हैं उसी तरह से हम डिस्टिल वाटर की उतनी क्वांटिटी लेके उसी तरीके से हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं। अगर उसको हीट करना, ठंडा करना, बर्फ डालनी, जो भी डालना, जो भी रिएजेंट ऐड करना वो उसके अंदर हम डाल लेंगे। A blank determination is an analysis on the added reagents only. It is the standard practice to run such blanks and to subtract the results from those for the sample. जो सैंपल के रिजल्ट्स होंगे उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, मगर अगर उसका जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होगा, सपोज करें कि उसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू 0.01 आई, ठीक है, तो आपके पास जो आपके सैंपल की वैल्यू आई है दैट इज द 0.05। ठीक है, तो आप इसमें से 0.01 अगर रिएजेंट ब्लैंक की वैल्यू आई है 0.01, तो आप 0.05 में से 0.01 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो एक्चुअल में एब्जॉर्बेंस वैल्यू आपके एनालाइट की कंसंट्रेशन को शो करेगी 0.04 ppm। तो ये इस तरह के जो है ना आप इसको जो है मेथड के एरर्स हैं उसको समहाउ आप कर लेते हो, रिमूव टैकल कर लेते हो। इससे हमें ये आपकी एक कॉमन, ये जो रिएजेंट ब्लैंक बनाते हैं ना, ये कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जो भी एनालिसिस करो, वॉल्यूमेट्री करो, इंस्ट्रूमेंटल करो, उसमें आप जरूर जो भी काम करो उसमें एक ब्लैंक भी बनाओ। Some errors जो है whenever errors become intolerable, another approach to the analysis must be made. Sometimes, however, we are forced to accept a given method in the absence of a better one जो है। ठीक है, कभी जो है हमें ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगर ये ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा होता, हमें कोशिश करनी चाहिए डिटर्मिनेंट एरर्स जो है उसमें हम सारे एस्पेक्ट्स जो है उसको देखते हुए जो है हम उसको मेथड को या तो चेंज कर लें, अगर नहीं करना तो फिर हमें उसको एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, अब नेक्स्ट इज दैट ऑफ द indeterminate errors. Indeterminate errors, they are second class of the errors. They can not be corrected. They are the indeterminate errors जिनका हमें कभी पता भी नहीं चल सकता. They are called as that of the accidental errors or that of the random errors, which represent the experimental uncertainty that occurs in any measurement. These
These errors, they are revealed by the small differences in the successive measurements made by the same analyst under the virtually identical conditions, and they cannot be predicted or the estimated. These accidental errors will follow a random distribution. Therefore, mathematical laws of probability can be applied to arrive at some conclusions regarding the most probable result of series of that of the measurements जो है ये जो indeterminate errors होते हैं ये random होते हैं, इनको हम avoid नहीं कर सकते जो है, ठीक है? तो इनको हम ये कह सकते हैं कि it is the beyond that of the standard deviation या population of measurements होती है, and this measure the precision defines the spread of the normal population distribution as shown in that of the figure. It is the apparent that there should be few very large errors, that there should be an equal number of the positive of that of the negative errors. एक ही साइड पे जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव एरर आ जाएगा जो है, ठीक है? अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर एक परमानेंट जो है ना वो आपको पता नहीं चल रहा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रॉन्ग रिजल्ट जो है, या एक दफा हम उस इंस्ट्रूमेंट के साथ रिजल्ट लेते हैं बड़ी केयर के साथ, एक एक्सपर्ट जो एनालिस्ट है उसको काम को परफॉर्म करता है, बट उसके अंदर जो है वो जब अगली दफा करता है तो वो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट ऑफ द रिजल्ट्स with that type of the error. तो ये सारे के सारे होते हैं indeterminate errors, और random errors भी हम इनको कहते हैं, accidental errors भी हम इनको कहते हैं, indeterminate errors हैं ये। और जो हमारे पास indeterminate errors होते हैं they are also called as that of the systematic errors, और जो systematic errors होते हैं they include that of the instrumental errors, operative errors और errors of the method, और जिसको हम reagent blanks या इस तरह के कुछ कर कर आके जो है ना उसको हम ठीक तरह से परफॉर्म कर लेते हैं। बट इनडिटर्मिनेट एरर्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो रैंडम होते हैं, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है जो नॉर्मल एरर कर्व्स होते हैं जनरली उसमें जो डेविएशन को अगर हम ड्रॉ करें तो पॉजिटिव और प्लस 2s प्लस 2s माइनस s माइनस 2s, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास डेविएशन होती है वो हमारे पास 1 लेवल 2 लेवल तक एक्सेप्ट पॉजिटिव या 2 लेवल्स तक नेगेटिव तक जो है जो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट्स एरर रिलीजियनली they generally originate in the limited ability of the analyst to make the corrections of that of the external conditions में, ठीक है? और an ability to recognize the appearance of the factors that will result in the errors जो है, तो उसको नहीं, उसकी एबिलिटी नहीं होगी कि वो उसको असेस करे। तो इसमें फिर यही होगा कि आप उसको जो है ना वो जो भी हमारे पास some errors stem from that of the more statistical nature of the things जो है, for example nuclear counting errors जो है, sometimes by changing the condition some unknown errors will disappear. Of course it will be impossible to eliminate all possible random errors in the experiment, and analyst must be content to minimize them to a tolerable or that of the insignificant levels, ठीक है? अब इसमें जो है जब हमने पीछे एक्यूरेसी की बात की थी तो एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्यूरेसी। ये मैं आप लोगों को ना कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह ऑफिस आके तो ये बुक मैं लेके नहीं जा सकती, जैसे ये जीडी क्रिश्चियन की बुक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ऑनलाइन भी आप लोगों को जो है ना अवेलेबल है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। तो ये बड़ी अच्छी बुक है, ऑनलाइन पेड है इसकी, ये ना ऑनलाइन क्या पेड है मैम, अगर इसको पे करें तो फ्री वो वेबसाइट से डाउनलोड होती है। बेटा आप डिफरेंट आप लोग ना बुक्स डाउनलोड करने किसी सीनियर से या पीएचडी स्टूडेंट आपके डिपार्टमेंट का किसी के साथ आपके बहुत सारी जो होती है ना वो कुछ वेबसाइट्स बताती हैं कि ये पेड है, लेकिन ये जीडी क्रिश्चियन के तो बहुत कॉमन है, बहुत एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय जीडी क्रिश्चियन जो है, आप इसको करके देखें, कोशिश करें जो है कोई सा भी इसका ना बहुत कोशिश की है, मुझे तो नहीं मिली।
एक दो चलिए, साइड से इसका मिले थे 7 मिल रहा है, 6 नहीं है। 6 नहीं है, कौन सा मिल रहा है टीचर? 7th एडिशन। 7th मिल रहा है, 7th ले ले। मेरे पास 5th है, मेरे पास आगे 6 भी था, आप 7th ले लें, कोई मसला नहीं। मेरे साथ भी वो शेयर करने में देख लूंगी, अगर उसमें कोई चीज कम या ज्यादा हुई तो हम कर लेंगे उसको। मैं 7th एडिशन। मैम ये मैंने ग्रुप में शेयर की है। मैं तो आज नहीं देख सकती, आज मेरे पास मेरा फोन नहीं है। ठीक है मैम, आप चलेगा। कोई नहीं, देख लीजिएगा, कल की क्लास में फिर बता दीजिएगा हमें। अच्छा, वैसे आप वो किताब जरा खोल के देखेंगे जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ये उसके अंदर है, एक्यूरेसी प्रिसिजन चैप्टर 2 के अंदर ही आई है, उसमें भी। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आप लोगों के पास 5 मिनट अभी हैं, तो हम देखते हैं कि एक्यूरेसी एक्सप्रेस करने के कितने वेज हैं। There are various ways and the units in which accuracy of the measurement that can be expressed and accepted true value for comparison being assumed. कि हमारे पास अगर एक accepted true value को अगर हम कंपेयर करने के लिए हम उसको assume कर लें, तब हमारे पास जो है, मतलब हम कहें कि ये हमारे पास एक एनालिसिस है, इसके अंदर इसकी क्वांटिटी जो है वो 5 ppm है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने टाइप्स के एरर्स आ सकते हैं। तो एक्यूरेसी जो है उसको हम जो एक्सप्रेस करने के तरीके हैं उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द measured value with regard to the sign is the absolute error. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें जो है ना, इसमें, और ये आपको बड़ा मिस गाइड भी आप लोग होंगे। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द measured वैल्यू with regard to the sign, मतलब है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द measured वैल्यू के समटाइम ये रिजल्ट आपके पास प्लस में आ सकता है, समटाइम्स ये नेगेटिव में आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि 5 ppm है, लेकिन आपकी ऑब्जर्व वैल्यू 4 ppm है, तो आपके पास ट्रू वैल्यू जो है दैट इज 5 ppm और measured वैल्यू जो है दैट इज द 4 ppm। लेकिन अगर आपके पास ट्रू वैल्यू सपोज करें 6 ppm और आपकी ट्रू वैल्यू जो दैट इज द 5 ppm, जब आप 5 से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -1, ठीक है। तो आपने जो absolute error होता है, it is the difference between the true value and the measured value with regard to the time. Absolute error is that of the same units as the measurement. हम उसमें सपोज ppm ले रहे हैं, ग्राम ले रहे हैं, मिलीग्राम ले रहे हैं, तो उसी की यूनिट्स भी वही होती है। सपोज अगर हमारे पास एक 2.62 gram of the sample of the material is analyzed to be 2.52 grams. The absolute error जो है that is the negative 0.10 grams. If the measured value is the average of the several measurements, then this error is called as that of the mean error. ठीक है, mean error जब हम उसकी ज्यादा वैल्यूज मेजर करते हैं और उसका एवरेज ले लें तो तब ये mean error बन जाता है. The error can be calculated by taking the average with regard to time of individual as results from the true value. ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो है, हमने साइन को कंसीडर नहीं करना, एरर निकाल देना, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द measured value. अब हम देखें relative error, absolute or the mean error expressed as the percentage of the true value, it is called as the relative error. ठीक है,
मैम जो हम सेक्शन ए लोग पर आ सकते हैं। चले ठीक है, एब्सोल्यूट एरर तक जो है ना वो आपका ठीक है, आप इसको नहीं ठीक है और आप यू कैन लीव। मैं अब इन लोगों को पीछे से पढ़ा दूंगी जो इन्होंने नहीं पढ़ा, आगे नहीं जाएंगे। तो आप लोग कल जो है ना प्लीज कोशिश करें कि आप लोग ना आपने भी जुमा पढ़ना है, रमजान का जुमा भी है, तो आप लोग सारे के सारे इकट्ठे ही ए और बी वाले ना 2 o'clock पे प्लीज क्लास ले लीजिएगा, ताकि फिर मुझे मैं भी टाइमली फ्री होके घर जाऊँ। ठीक है, बी क्लास सुन रहे हैं? 2 से 3 नहीं 2 से हम कर लेंगे, मैं आपको मे भी उसमें भी थ्योरी ही पढ़ा दूं। 2 से 3 रखेंगे हाँ जी, क्योंकि इसलिए कि अब आपकी जब ऑनलाइन प्रैक्टिकल की क्लास है ना तो वो 2 नहीं होती, 1 ही होती है, तो ऑन एवरेज दोनों की क्लासों का मेरा टाइम 2 से 3 कर लेंगे। ठीक है मैम, ठीक, क्योंकि कल 3 बजे हमारा दूसरे सब्जेक्ट का एलएमएस पे पेपर है ना, इसलिए वो क्विज है, तो 3 बजे ठीक है, 2 से 3। जी ठीक, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बी क्लास वाले नहीं जाए?